तू हर दौड़ में जीत जाए ये ज़रूरी नहीं है, तू हर दौड़ में जीत जाए ये ज़रूरी नहीं है, तू हर परीक्षा में अव्वल आए ज़रूरी नहीं है, बस तुम्हारा परीक्षा में शामिल होना ही तुम्हारे लिए जीत का काम है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप पब्लिक नोटिस आपके सामने है, जिसमें एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी यूजीसी नेट के लिए, जिसको आप क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की अहर्ता आप रखने लगते हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम में बैठना है तो घबराना नहीं है, और जितने भी लोग इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए पब्लिक नोटिस यहाँ पे निकाल दी गई है। किनके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक एजेंसी के तहत एग्ज़ाम कराती है, जिस एजेंसी का नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और पूरा का पूरा जो कार्यभार होता है इसको देखने का कौन करते हैं? यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई है 6 जून 2025 को, यानी कि आज ही शाम में थोड़ी देर पहले। तो सब्जेक्ट में लिखा गया है कि एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2025, यानी कि जून 2025 का जो एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल निकाल दी गई है। आप अपने सब्जेक्ट को देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट किस तिथि को है, कौन सी डेट पे है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आप इसको देखने का काम करेंगे ताकि आपका जो सब्जेक्ट से पता चल जाए कि आप किस डेट पे परीक्षा को देने के लिए प्रिपेयर रहें, और एडमिट कार्ड आपकी कितने दिन पहले आ जाएगी इसके बारे में भी बात कर दी गई है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 85 सब्जेक्टों में सीबीटी मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 25 जून से चलेगा आपको 29 जून तक, जिसमें अलग अलग सिटी में होंगे, अलग अलग सेंटर पे एग्ज़ाम होंगे। आपका जो एडमिट कार्ड होगा, आपका एडमिट कार्ड कब दिखा दिया जाएगा, और सिटी इंटीमेशन सिटी का जो आपका सेंटर होगा उसको कब दिखा दी जाएगी? तो 10 दिन पहले दिखा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दी गई है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि डेट लिखा है, सब्जेक्ट का नेम लिखा है और शिफ्ट लिखा है। फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 9 बज के इससे शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा। सेकेंड शिफ्ट यानी कि शिफ्ट 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका एग्ज़ाम होगा 3 बजे से 6 बजे के बीच। ठीक है, बीच यानी 6 बजे से 6 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक। आप देखेंगे कि पहले दिन यानी 25 तारीख को एजुकेशन हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उर्दू हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, उसके अलावा मास कम्युनिकेशन हो गया, जापानीज हो गया, लॉ हो गया, संस्कृत हो गया। इन सभी का एग्ज़ाम आपको 25 तारीख को रखा गया है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। ठीक उसी प्रकार से 26 जून को आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर है, इस्लामिक स्टडीज है, चाइनीज बंगाली है, पर्सियन है, रसियन है, सोशल वर्क है, होम साइंस है, म्यूजिक है, और पॉलिटिकल साइंस है, असमी है, इंडियन कल्चर है। इन सभी सब्जेक्ट को रखा गया है आपको 26 जून को, 26 जून 2025 को। वहीं जो बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा सब्जेक्ट, जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, जिसमें एग्ज़ाम देने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होता है, उसको सबसे लास्ट दिन पे रखा गया है। जैसे कॉमर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, डिफेंस एंड स्टडीज हो गया, योगा हो गया। तो इनको क्या किया गया है? इनको रखा गया है सबसे अंतिम में रखा गया है, ताकि जो भी भीड़ होगा उसको लास्ट दिन संभाल के यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली जाएगी। कॉमर्स है, इंग्लिश है, साथ में लिंग्विस्टिक है, उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख लेंगे। हिंदू स्टडीज है, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल मेडिसिन है। तो इनको आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देखने का काम करेंगे। और बात रही कि आगे की क्या रणनीति रखें। अच्छा, यहाँ देखिए 29 जून तक है, तो 28 जून को भी एग्ज़ाम है, जिसमें हिस्ट्री को रखा गया है, हिंदी को भी रखा गया है, मराठी को रखा गया है, पंजाबी को रखा गया है, और सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो जिसमें भी अच्छी खासी लोग शामिल होते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स है बोलते हैं, इसमें भी रखा गया है 29 जून को। तो आप सभी को लगता होगा कि अब क्या करें। नेट जेआरएफ की जो तिथि है वो तो शेड्यूल जारी कर दी गई, अब इसके लिए क्या करें? तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जितना पढ़ाई किया है अभी तक,
अभी तक आपने जितना पढ़ाई किया है उसको आप क्या करेंगे, रिवीजन करने का काम करेंगे, रिवीजन करने का आप काम करेंगे और जितना भी आपका सब्जेक्ट बच गया है उसको ऊपर ऊपर से देखने का काम करेंगे। जो हो गया है उसका पूरा रिवीजन करना है और जो नहीं हुआ है उसको ऊपर ऊपर से देखना है कि 5 अगर प्रश्न आते हैं तो उनमें से 2 बेसिक प्रश्न आते हैं, 3 जो होता है डेप्थ से आते हैं। तो आपको 2 जो प्रश्न है वो सही हो जाए बेसिक वाले, साथ में अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो डेप्थ वाले भी सही हो सकते हैं। तो रिवीजन के साथ साथ हर टॉपिक को एक नज़र से कवर करते चलना है और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको ज़रूर देखिए और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ज़रूर पढ़िए। अगर आप पेपर 1 तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप पेपर 1 नहीं तैयारी किए हैं, थोड़ा बहुत तैयारी किए हैं, तो अपने पेपर 1 को तैयारी करने के लिए छोटे मोटे तैयारी के साथ आपका कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हो गया है और उस प्रिपरेशन को रफ्तार देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे जो भी लेक्चर लिए गए हैं पेपर 1 के, वो हायर एजुकेशन हो, ICT हो, उन सभी का वीडियो आप देखने का काम करेंगे। और अभी भी हम दिन प्रतिदिन शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से सेल्फ नोट्स जो हमने खुद नोट्स बनाए हैं उसको आप सभी को कराने का काम करेंगे। तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ के आप अपने तैयारी को और रफ्तार दे सकते हैं और आने वाले दिनों में अपने प्रिपरेशन का रिजल्ट देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो में पेपर 1 की क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।